जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आने वाले पीसीएस एग्ज़ाम की रणनीति को लेके हम लोग चर्चा करेंगे। और जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं उनसे कुछ चीज़ें सीखने के बाद आप लोगों के सामने ये बताना थोड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस दिशा में तैयारी कर रहे हैं या जो भी आपकी रणनीति है, कुछ चीज़ें अपनाकर या कुछ चीज़ों को बदल कर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए, 2024 का जो यूपी पीसीएस का पेपर था दिसंबर में, वो एक अच्छा पेपर था। बहुत कंफ्यूजिंग पेपर भी था क्योंकि रैंडम फैक्ट्स भी आपको दिख रहे थे। लेकिन हम लोग यही बात करेंगे कि कभी भी इस तरह के बाउंसर पेपर आ जाएं, क्योंकि देखिए आरओ का पेपर तो आपको पता है कि जैसे क्रिकेट में हम लोग खेलते हैं ओवर हैंड अंडर हैंड, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि दूर से कोई बॉलर बॉलिंग करते हुए आ रहा है, बॉल फेंकने के लिए आ रहा है और वो अंडर हैंड बॉल फेंक दिया। तो उसमें हम लोगों ने जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में क्वेश्चन को कहीं सही से नहीं पढ़ा, या फिर हमसे कुछ कुछ चीज़ें वर्ड छूट गया और हमने गलत ऑप्शन को मार्क कर दिया, या फिर हमने फैक्ट्स को इतने बेसिक लेवल पे सोचा ही नहीं था तो रिवीजन नहीं किया, वो हमारा गलत हो गया। तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पीसीएस को लेके आप एक अच्छे पेपर के लिए हमेशा रेडी रहिए। उसमें ये मत सोचिए कि उसमें भी इसी तरह से वन लाइनर फैक्ट्स वाले पेपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके लिए लूसेंट जीके है, आप रिवाइज करते रहिए। इसके अलावा आपको क्या क्या करना है इस पे हमें ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है करंट अफेयर को लेके। करंट अफेयर को लेके क्या किया जा सकता है? होता क्या है कि जैसे अभी 12 अक्टूबर को पेपर होगा, तो 20 सितंबर के बाद से सारे लोग अचानक से एकदम से एक्टिव हो जाएंगे करंट अफेयर्स को लेके। तो जो भी आपको मैगजीन मिलता है, कहीं से कोई कोचिंग के नोट्स मिलते हैं, सारे लोग उसमें टूट पड़ेंगे या फिर अच्छे से रिवाइज करेंगे। देखिए, होता क्या है, करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा जाता है वो थोड़ा सा डिटेल आता है, डेप्थ में पूछ लेते हैं, या फिर कभी कभी जल्दी में आप जिन फैक्ट्स को नहीं देख पाते हैं या रिवाइज कर पाते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें करना क्या होगा कि अभी से, जैसे आज 4 अगस्त है, 4 अगस्त है तो 28 दिन लगभग इधर बचे हैं इस महीने में, 27-28 दिन आपको इधर करंट अफेयर्स पढ़ना है, पूरा सितंबर पढ़ना है और 10 दिन अक्टूबर में पढ़ना है। तो आपको आराम से 60 दिन, 2 महीने के करीब करंट अफेयर्स पढ़ना है डेली। डेली एक हैबिट बनाइए। कभी आधे घंटे पढ़ रहे हैं, कभी 1-1.5 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं डेली। ऐसे हैबिट बनाइए, ज़्यादा गैप ना हो, अधिक से अधिक एक दिन का गैप हो, फिर से उसको पढ़िए। तो इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई सूचकांक है, इंडेक्स है, उन्होंने उसमें टॉप 5 देशों का नाम पूछ लिया, या फिर भारत में किसी संस्था ने अपना कोई सूचकांक जारी किया है और उसमें कई राज्यों के नाम है, लिस्ट हैं। तो आप हो सकता है जल्दी में जब अंतिम के 15-20 दिन में पढ़ेंगे तो टॉप 3 या टॉप नाम याद करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा टॉप 3 या टॉप 5 से, तो लास्ट टाइम पे वो चीज़ नहीं हो पाता है कवर। अभी से पढ़ते चलेंगे, टाइम है तो आराम से टॉप 5 टॉप 3 याद कर लेंगे और उस समय रिवाइज कर लीजिएगा। तो इसलिए करंट अफेयर्स को अभी से आपको थोड़ा सा डेप्थ में अपने लेवल पर देखना है। और कोई भी आप मैगजीन पढ़ते हैं, मटेरियल पढ़ते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें 100% चीज़ें कवर हों। तो आपको क्या करना होता है, उसमें थोड़ी सी अपनी मेहनत डालनी पड़ती है। कोई भी आपको करंट अफेयर का टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है तो थोड़ा सा गूगल सर्च करिए। गूगल सर्च करने पे आपको पता चलेगा अच्छा ये लाइन शायद रह गई, उसमें मिस हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या हो सकता है अगला जो तैयार कर रहा हो मटेरियल, उनको ये लग रहा हो कि शायद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है वो एग्ज़ाम में आ जाए। तो आप अपनी तरफ से जब कोशिश करते हैं तो आपको गूगल में सर्च करने के बाद 5 न्यूज़पेपर की हेडिंग दिखती है, हेडलाइन दिखता है, तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन से आपको कभी कभी याद आ जाता है एग्ज़ाम में। आप डायग्राम देखते हैं, आपको वहाँ से चीज़ें याद आ जाती हैं। तो जो डायग्राम है, हेडलाइन है, किसी की कही हुई कोई बात है, ये सब तरीका होता है कि तुरंत आप एग्ज़ाम में आपको चीज़ें हिट कर जाएं। जब तेज़ी से क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि समय कम होता है। क्योंकि 2 घंटे का पेपर दिखता है लेकिन वो होता है 2.5 घंटे के आसपास का। तो आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी याद रखना पड़ेगा, वहाँ पे दिमाग में आना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अभी से आपको पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स को पढ़ना है, क्योंकि पिछली वीडियो में, कल की वीडियो में भी हम लोगों ने ये देखा था कि लगभग 30 से 32 सवाल आप उम्मीद कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। इसका एक एवरेज मेंटेन है पिछले 2-3 सालों से। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। देखिए, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही पर्यावरण को पढ़ा करिए, क्योंकि जब आप ज्योग्राफी में क्लाइमेट वाला चैप्टर है, जलवायु वाला, उसको जब आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस है, कहाँ पर कितनी हीट है, कहाँ टेम्परेचर कितना है, कौन सा जानवर रह सकता है, कहाँ घास के मैदान मिलेंगे, कहाँ बारिश की वजह से पेड़ मिलेंगे। इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा पौधा, पेड़ या जानवर वहाँ पर रह सकता है। तो इन्वायरमेंट कोई बहुत अलग सा चीज़ नहीं है, आप इसको ज्योग्राफी से अलग करके मत पढ़िए। जब क्लाइमेट वाला टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसी से इन्वायरमेंट को जोड़िए।
वो उसका एप्लीकेशन पार्ट है। तो इस तरीके से ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग लगभग 40 के आसपास सवाल देखने 30 32 40 नहीं 30 32 सवाल यहाँ भी देखने को मिलता है। 22 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं, जिसमें इंडियन और वर्ल्ड का लगभग लगभग 50-50 के आसपास कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है, और 7-8 क्वेश्चन इन्वायरमेंट का। तो मिला जुला के 30 के आसपास आपको करंट अफेयर के बराबर ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट भी मिल जाता है। पेपर जब भी टफ बनेगा, करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन टफ बनते हैं, हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन टफ बन जाता है, तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट जो है ये बड़ा ही संजीवनी का काम करते हैं। आप देखेंगे कि लगभग लगभग सारे क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। यूपी पीसीएस 2024 का जब पेपर आया था, मेरे लिए 2-3 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा जो रामबाण साबित हुए। उसमें तो चलिए हिस्ट्री भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, क्योंकि उसको डेप्थ में पढ़ाई हुई थी उसका भी आप लोगों को तरीका बताएंगे, और पीवाईक्यू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में लगभग सारे क्वेश्चन सही थे। करंट अफेयर में भी काफ़ी क्वेश्चन सही थे। उसका एक कारण ये भी था कि एमसीक्यूज़ बना के पढ़ाना करना, तो उसमें भी चीज़ें याद हो जाती हैं। वो डायग्राम से याद होता है, और वो हेडलाइन और न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा होता है। ऐसे अचानक से मैगजीन पढ़िए, कुछ भी चीज़ पढ़िए, तो ऐसा लगता है कि आप बाहर से कोई चीज़ मिल गया और आप उसको याद कर रहे हैं, रट रहे हैं। अगर आप पढ़ते हुए उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ हिट करता है कि अच्छा चलो हाँ, मैंने न्यूज़पेपर में ये चीज़ पढ़ा था, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर आपको लगभग लगभग 60 सवाल देंगे। कितना कट ऑफ गया था? देखिए 2024 में लगभग 75 क्वेश्चन कट ऑफ गया है। ये 75 क्वेश्चन कैसा 75 क्वेश्चन है? जो वो क्वेश्चन उन्होंने चेंज किए हैं, लगभग 12-13-14 सवाल इन्होंने घटाए और मतलब डिलीट किए थे और चेंज किए थे। लगभग 13-14 सवाल के आसपास था। एग्जैक्ट डेटा नहीं पता चला, कोई 17, कोई 11, कोई 12 कह रहा था, लेकिन 12-13 सवाल के आसपास कुछ प्रश्नों पर कार्रवाई हुई थी। तो जिनका इन सब को बदल कर 75 के आसपास बन रहा था, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये 75 क्वेश्चन ये नहीं है। देखिए हुआ क्या है कि बहुत सारे लोग 74 क्वेश्चन वाले थे, तो उनका 7 से 8 क्वेश्चन लगभग बदलाव करने के बाद बढ़ गया, तो वो 80-82 पहुंच गए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जान पहचान में जिनके 84, 83, 85 क्वेश्चन सही थे, बट ये जो चेंज हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो कहीं ना कहीं 73, 74 पहुंच गए, और 1-2 क्वेश्चन से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ प्री मेंस के लिए। तो 60 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स दे रहा है। अब आप समझ लीजिए कि इस पर कितना ज़्यादा आपको फोकस करना है। और इन 60 क्वेश्चन में लोग 50 से 55 स्कोर करते हैं। ऑलमोस्ट करंट अफेयर और ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में मेरा सारा सही था, उससे बहुत बड़ा मार्जिन मिला। अब हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री के साथ क्या है। अब तीसरा जो है, तीसरा हमारा फोकस पॉलिटी होना चाहिए। पॉलिटी में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो बेयर एक्ट है, मतलब सिंपल जो संविधान मिलता है, या तो पीएम बख्शी के रूप में किताब में मिलता है, या फिर ऑनलाइन आप देखेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। जिनको पीडीएफ पढ़ना है, बुक नहीं खरीदना है, 400-500 पन्ना नहीं प्रिंट कराना है, पीडीएफ देख लीजिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल रूप में है उसको जरूर पढ़ा करिए। उससे फ़ायदा क्या होता है, आर्टिकल के साथ आपको, अनुच्छेद के साथ आपको चीज़ें याद रहेंगी। पॉलिटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके। तो 80 से 82 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी और करंट अफेयर्स दे रहा है, और इस 80 से 82 क्वेश्चन में आप 70-75 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 75 नहीं भी कर पा रहे हैं, 70 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट से 65 से 70 क्वेश्चन सॉल्व कर ले गए, तो अब आप सोचिए, अब अभी आपके पास साइंस करने का मौका है, अभी आपके पास हिस्ट्री बचा हुआ है, अभी कुछ विविध प्रकार के सवाल बचे हुए हैं। वहाँ से 20-25 सवाल नहीं आप सॉल्व कर लेंगे, आराम से 90 पहुंच जाएंगे। लेकिन आराम से 90 पहुंचने के लिए ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी और करंट में आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो मेहनत कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में झोंकते हैं। देखिए हिस्ट्री के साथ क्या है, कैसे हिस्ट्री में आपको काम करना है, चौथे नंबर पर है, ठीक है। 2 काम आपको बहुत अच्छे से करना है, और उसको ध्यान से सुनिए। पीवाईक्यू जो है, ये पिछले 15 साल के जो पीवाईक्यू हैं, 12 से 15 साल, कम से कम 12 साल, मतलब 2011 से 2024, 12 साल कैसे, 2012 भी आप जोड़िए तो 2024 तक एग्जाम हो चुका है, तो 2013 से भी जोड़िए तो 8 उधर और 4 इधर, 12। चलिए 2013 से 2024 तक का आपको पीवाईक्यू अच्छे से हिस्ट्री का करना है इसमें, पीसीएस में। और 2013 से और ये जो अभी अपना 2023 तक का 8 साल का पेपर, 7 या 8 जो पेपर हुआ है आरओ का, इन दोनों की हिस्ट्री आपको अच्छे से लगानी है, सॉल्व करनी है। कम से कम कितने साल के होंगे? 20 साल। 20 हिस्ट्री, 20 पीवाईक्यू के पेपर आपको हिस्ट्री के लगाने हैं अच्छे से। अच्छे से मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए सम्राट अशोक से रिलेटेड सवाल पूछा गया था, यूपी पीसीएस 2022 में था मेरे ख्याल से, कि कौन सा धार्मिक संश्लेषण यानी कि रिलीजियस सिंथेसिस के बारे में आपको प्रमुख शिलालेख सम्राट अशोक का बताता है, ये सवाल था। अब उसमें लिखा था प्रमुख शिलालेख 11, 12, 13, 14, इस तरह से सवाल था।
तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको 11, 12, 13, 14, 2, 7 ये पता होना चाहिए, वहाँ से रिवाइज कर लीजिए। ये होता है अच्छे तरीके से पढ़ना। अब आपको केवल इतने का आंसर पता चल गया कि अच्छा ये तो 12 है, ये तो 11 है, तो उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि 13 आपने क्यों नहीं पढ़ा। अगली बार वो 13 से उठा के पूछेंगे, उसमें आपको कलिंग के वर्णन के बारे में पता चलेगा। जब आपको प्रमुख शिलालेख 13 से कलिंग के बारे में पता चला, तो तुरंत ये देखिए कि आखिर गद्दी पर बैठने के कितने साल के बाद सम्राट अशोक ने कलिंग वॉर लड़ा। तो आपको आंसर मिलेगा 8, यानी कि 8 वर्षों के बाद। फिर आपको यहाँ नहीं रुकना है, आपको एक और चीज़ याद आएगा कि वो लुम्बिनी भी तो गए थे, जहाँ पे उन्होंने रुमिनदेई का पिलर शिलालेख बनवाया था, एक पिलर गड़वाया था और लिखा था कि महात्मा बुद्ध जी की जन्म स्थली है लुम्बिनी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि गद्दी पर बैठने के कितने वर्ष बाद उन्होंने ये चीज़ करवाया। तो एक कॉन्सेप्ट से 4-5 चीज़ें जोड़ लिए ना आप। उसी तरीके से जो उनकी लिस्ट होती है, पढ़ने अध्यक्ष, पौतवा अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, अकार अध्यक्ष, तो ये 7-8 हैं, इनको पढ़ लीजिए, उनके अधिकारियों के नाम। तो आपको 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 3 क्वेश्चन कम से कम, जो कि सम्राट अशोक के समय में, मौर्य वंश के समय में अधिकारियों के नाम है। तो जो बाकी ऑप्शन में लिखा हुआ है, कहने का मतलब क्या है कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसमें ए का आंसर अगर आपको पता है तो बी, सी और डी का भी पता करिए, क्योंकि कल को यहाँ से उठ के अगर सवाल आए तो ये आपका सही होना चाहिए। तो हिस्ट्री में तो पहला ये काम करना है, अब भी से आप करिए। 3 बार 4 बार रिवाइज करते करते यूपीपीसीएस की डेट आ जाएगी, आप खुद करके देख लीजिएगा। दूसरा काम, हिस्ट्री में इजी टू मॉडरेट लेवल का अगर सवाल आया तो गलत नहीं होना चाहिए। आरओ में क्या हुआ, आरओ में जितने भी लोगों का रिजल्ट ऊपर नीचे होगा, उसका सबसे बड़ा कारण सिली मिस्टेक है। क्या बहुत टफ क्वेश्चन की वजह से आप बाहर होंगे? नहीं, इजी टू मॉडरेट की वजह से। उसका कारण क्या है? कि आपने पढ़ाई नहीं की? ये भी नहीं है। उसके कारण 2 हैं। पहला कारण क्या है कि टफ क्वेश्चंस और अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए इतना ज़्यादा समय हम लोगों ने दे दिया कि नॉर्मल जो फैक्ट होते हैं उनको रिवाइज नहीं कर पाए, और उसकी वजह से वहाँ 2-2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हुआ। आपने किसी एक को चुना, आपका काम खराब हो गया। या फिर 1 घंटा हिंदी भी करना था, तेज़ी से सारे लोग जीएस को निपटा रहे थे, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स को ओवरलुक कर गए, मतलब ध्यान नहीं दे पाए, और उन्होंने गलत ऑप्शन टिक कर लिया, या फिर कन्फ्यूजन में 2 डॉट किया और ऑप्शन नहीं ओएमआर में सेलेक्ट किया, या ओएमआर नहीं भरा। बाद में घर पे आके इस बात का दुख हुआ कि अरे वो तो जो डॉट बना हुआ था एग्ज़ाम के पेपर में वो तो सही था मेरा, उसको मार्क कर लेता या कर लेती तो मेरे नंबर बढ़ जाते। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इन सब से ही, इन सब को दूर करने का तरीका है कि आपको लूसेंट जीके को अपने पास रखना पड़ेगा, दिल के पास रखना पड़ेगा, उसको पढ़ते रहना है। अभी से लूसेंट जीके रोज 1 घंटा पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए। पॉलिटी मान लीजिए पीवाईक्यू कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, पॉलिटी का लूसेंट पढ़ लीजिए। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का पढ़ लीजिए। मिसलेनियस है, उसका पढ़ लीजिए। तो अब आपको समझ में आ गया हिस्ट्री में आपको क्या तैयारी करना है। इजी टू मॉडरेट लेवल की तैयारी करनी है, ताकि इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस आए तो आपको नहीं परेशान होना। टफ के पीछे मत भागिए, कहाँ भागेंगे हिस्ट्री में? लाख पढ़ेंगे, मिडिवल हिस्ट्री के 2 ऐसे नाम आ जाएंगे किताबों के कि आपके होश उड़ जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या आ गया। राष्ट्रकूट वंश है, और जो आपका प्रतिहार वंश है, सातवाहना वंश है, उसमें ऐसे ऐसे राजा लोग हैं, अगर उनके नाम थोड़े से घुमा के आपको क्रोनोलॉजी में लगा दिया गया, फंस जाएंगे। तो इतनी गहराई में जो हम समय देंगे हिस्ट्री को लेके, देखिए या तो अब तक आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी हो चुकी है, तो उन लोगों की बात ही नहीं हो रही है, वो तो आराम से फिर मैनेज कर लेंगे। लेकिन अब भी से आप जान झोंकेंगे, उससे अच्छा है आप 80 नंबर 82 नंबर जो उधर पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और करंट है, उसमें ताकत झोंकिए, आराम से मार्जिन ले लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं साइंस की। साइंस में मेरा हमेशा से 2 चीज़ रहा है, जो सजेशन रहा है। पहला, बायोलॉजी से हमेशा शुरू करिए। घटना चक्र नो डाउट बहुत अच्छी किताब है, आप वहाँ से पढ़िए, या कोई भी पीवाईक्यू से पढ़िए, लेकिन थोड़ा नोट्स बना लीजिए। कुछ पेज के आपके नोट्स अपने होने चाहिए। 10-12 पन्ने में बायोलॉजी के 12-13 पन्ने में नोट्स बन जाएंगे अच्छे से, उनको ज़रूर बनाइए। और दूसरा, ये जो मिसलेनियस वाला चैप्टर है घटना चक्र में, विविध प्रकार का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों में, तीनों को करिए, तीनों को, कुछ छोड़िए मत। अगर आप छोड़ रहे हैं तो नुकसान होगा। मिसलेनियस वाले जो हैं, और इस पर भी क्या करना है, यूपीपीसीएस, आरओ, इनके जो क्वेश्चंस हैं फिर से साइंस के अच्छे से लगाइए। तो पीवाईक्यू जो है, पीवाईक्यू का जो रोल है वो आपको साइंस में फ़ायदा देगा, आपको हिस्ट्री में फ़ायदा देगा, आपको ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में फ़ायदा देगा, आपको पॉलिटी में फ़ायदा देगा, और आपको करंट में भी देगा। करंट अफेयर्स में कैसे? करंट अफेयर्स की लिस्ट बनाइए जो पीवाईक्यू में आया हुआ है, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये वहाँ पूछा हुआ है, हो सकता है इस बार भी रिपीट करेगा। अगर मान लीजिए पीवाईक्यू में नोबेल प्राइज़ पे क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए आया था आरओ में, इसमें भी आएगा। मिस वर्ल्ड पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, मिस वर्ल्ड की चांस है कि पूछ लेगा आपसे।
उसके बाद किसी प्रेसिडेंट ने, किसी देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले आए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी एनालिसिस कर लेंगे कि अच्छा एग्ज़ाम मेरा अक्टूबर में है, तो जुलाई अगस्त और जून तक जो भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आए हुए होंगे तो मुझे उनको पढ़ लेना है। आपको ऐसे एनालिसिस करनी है। करंट अफेयर को आप ये देखिए कि किस महीने में एग्ज़ाम हुआ था। जैसे मान लीजिए 2021 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पहले आप ये देखिए 2021 का प्री कब हुआ और करंट अफेयर कितने पुराने पूछे जा रहे हैं। उससे एक ट्रेंड मिलेगा आपको कि इतने तो मुझे कम से कम करने ही है। और देखिए जनवरी से सितंबर का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे सितंबर भी क्या, अगस्त मान लीजिए, सितंबर में 10 दिन शुरू का पढ़ लीजिए बहुत है, अदरवाइज अगस्त मानिए। जनवरी से अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 महीने का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जितना पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि कुछ दिनों में वाइट बोर्ड पे आप लोगों को टॉपिक लिख लिख के सिर्फ करंट अफेयर्स की 2 महीने क्लास मिले, और बाकी एमसीक्यू फॉर्मेट में जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही। तो करंट अफेयर्स को लेके देखिए, कोई भी एडुकेटर आपके लिए मेहनत करते हैं तो वो उसको सप्लीमेंट के तौर पे लिया करिए। अपनी निर्भरता आपकी अपनी मेहनत पे है, अपनी मेहनत पे निर्भर रहिए। कोई भी आपको कहीं से भी अच्छा ज्ञान दे रहे हैं तो उसको अर्जित करिए, उसको पाइए और उसमें अपना भी मेहनत करिए कि क्या इसमें कुछ और पॉइंट है जो छूट गया होगा। क्योंकि देखिए सब इंसान है, छूट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है पूरा कवर हो जाए, लेकिन रिस्क क्यों लेना है आपको। आप उसमें थोड़ी सी और मेहनत करिए। उस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक आपको मिल गया, कंटेंट मिल गया, उसको थोड़ा सा और गूगल पे पढ़ लीजिए, किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ लीजिए कि हो सकता है उसमें 1-2 लाइन आप खुद से भी कुछ लिख सकते हो। आपको लगे कि अच्छा ये और अच्छा है, चलो इसको भी नोट कर लेते हैं, तो नोट्स बना के नोट कर लीजिए। ये फ़ायदा होता है नोट्स का। और जब भी आप नोट्स बनाएंगे करंट अफेयर को लेके, तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका पेज है, इतना मार्जिन हमेशा आप खाली छोड़ेंगे सारे सब्जेक्ट में। इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप हिस्ट्री का नोट्स बना रहे हैं, PYQ है, यहाँ पर नोट कर लीजिए। पॉलिटी का नोट्स बना रहे हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिए। करंट अफेयर यहाँ लिख रहे हैं, कुछ पॉइंट मिल गया, यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो ये आपका फॉर्मेट होगा नोट्स बनाने का। तो अब आप, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, कैसे क्या करना है। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने को लेके जो चीज़ है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए एक चीज़ और है, ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन आया था पास को लेके। यहाँ पर 4 दर्रा के नाम थे और यहाँ पर उनकी हाइट लिखी हुई थी। आपको बताना था कि कौन सा किससे सुमिलित होगा, मैच कराना था। इसमें अगर आपको फैक्ट नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पता है ना। कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि तुरंत एक रफ मैप बनाइए और आप रफ मैप बना के ये देखिए कौन सा पास कहाँ पर हो सकता है, एक रफ मैप। उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि काराकोरम की जो रेंज है, हिमालयन रेंज है, ये हिमाचल की रेंज है, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो दर्रा होगा वो इससे ऊंचा होगा, यहाँ जो दर्रा होगा वो इससे ऊंचा होगा। उसको उसकी हाइट से आप अरेंज कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आपके सामने फैक्चुअल क्वेश्चन हो, फैक्ट लिखा हो, तो फैक्ट में ही दिमाग दौड़ाना है। आप अपने कॉन्सेप्ट पे टिकिए और उससे लड़िए। अगर आपका सॉल्व हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हो रहा है तो मत टाइम वेस्ट करिए और अपना अटेम्प्ट, अपनी कोशिश को मत वेस्ट करिए, निगेटिव हो जाएगा फालतू में। इसके बदला दूसरे पे आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अब एक जैसे कालगढ़ का बांध है उत्तराखंड में, उस पर उसकी हाइट, डेप्थ, लंबाई, उस पर भी लोग अटेम्प्ट किए थे। क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को? ये निगेटिव करने का तरीका होता है, आपको लालच दिया जाता है। क्या क्वेश्चन ये पूछा है कि वहाँ से जो रामगंगा निकलती है कालगढ़ डैम से, वो उत्तर प्रदेश में गंगा जी के पास, गंगा जी से कहाँ की मिलती है? ये तो क्वेश्चन था नहीं तो कि कन्नौज के आसपास का ऑप्शन हो। ये तो जो रामगंगा कालगढ़ डैम बना हुआ है उसी के ऊपर है। तो मत ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। क्यों इसमें दिमाग लगाना है, फंसना है? लेंथ कितनी है उस पर लोग टिक मारे हुए थे जहाँ तक मेरी बात हुई थी लोगों से, क्योंकि बहुत दूर दूर सेंटर था। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन पे क्यों अपना अटेम्प्ट देंगे और अपना निगेटिव करेंगे? छोड़ दीजिए, बाकी और क्वेश्चन है उस पर दिमाग लगाएंगे हम लोग। और एक और चीज़, पहले से क्यों मैं हमेशा आप लोगों को ये मना करता रहता हूँ कि आप माइंडसेट बना के मत जाइए एग्ज़ाम में। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए, देखिए होता क्या है, पेपर मान लीजिए टफ है या मान लीजिए पेपर बहुत ईजी है। अब जैसे इस बार आरओ का पेपर लोगों को लग रहा था, एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत सारे लोग थे जो ये कह रहे थे कि 150 प्लस 140 प्लस चला जाएगा। ईमानदारी से रिजल्ट आएगा तो नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। 130 भी क्रॉस नहीं करेगा अगर सही से रिजल्ट बनेगा तो बोलना शुरू कर दियो। एग्जाम के दिन बड़ा अलग जोश होता है क्योंकि सिली मिस्टेक्स नहीं दिखता है। सिली मिस्टेक दिखता है कुछ दिन के बाद, जो आपको सीधे खींच के नीचे लाता है। बिल्कुल सांप सीढ़ी वाला हिसाब किताब होता है। आप 78 या 80 पर होते हैं, एक सांप काटता है 12-15 पे आ जाते हैं या फिर 28 पे आ जाते हैं। जो सांप सीढ़ी का गेम होता है जो सब लोगों ने खेला है, वही हालत सिली मिस्टेक्स का है। वो सांप की तरह से बैठा होता है, आपको लगता है कि आप
आप जो अपना गोटी आगे बढ़ा रहे हैं जो भी है, वो तो आपका जीत की तरफ जा रहा है, बट एक्चुअली वो सांप काटता है और सीधे दूसरे घर में पहुंचा देता है। तो वो सिली मिस्टेक्स कुछ दिन बाद दिखता है। तो वहाँ क्या होता है कि आपको लगेगा अरे पेपर तो ईजी आ रहा है, हर हालत में 170 180 अटेम्प्ट करो, नहीं तो हम बाहर हो जाएंगे रेस से। क्यों बाहर होंगे? आप खुद एक सोचिए कि पेपर कितना भी हो इजी, वो इजी दिखता है होता नहीं है, क्योंकि एग्जाम सेंटर के बाहर से बैठ के एनालिसिस करना बहुत आसान होता है। जो बच्चे वहाँ जाके लड़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं अलग अलग मानसिकता के साथ, सिर्फ उनसे पूछिए तो पता चलेगा आपको। आराम से बैठ के तो कहीं से भी कुछ भी एनालिसिस कर सकते हैं कि 140 150 चला जाएगा, और सुधार के लिए कोई कुछ सवाल कोई कुछ बोलता ही नहीं है। हाई कट ऑफ जा रहा है, सपोर्ट में लोग वीडियो बना देते हैं। सपोर्ट क्यों करना है? सिंपल सी बात है, जब अच्छे बच्चे और मैक्सिमम बच्चे जो कांटेक्ट में हैं अलग अलग जगह पर, जब उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो समझ में आ जानी चाहिए चीज़ें, कहाँ से कट ऑफ बढ़ रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि सब्जेक्ट्स कैसे कैसे अप्रोच करना है आपको समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट पे टिके रहना है। लास्ट में बात है, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको ज्योग्राफी में ज़रूरत पड़ेगा और कुछ हद तक हिस्ट्री में भी ज़रूरत पड़ता है, मॉडर्न हिस्ट्री में। मेडिवल में लगभग लगभग वो रटने वाला हिसाब किताब है। एंशियंट में भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा बहुत है। जैसे मान लीजिए सम्राट अशोक का धम्म का नीति है। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म तो गायब हो गए हैं बहुत दिन से, वो उस पर सवाल पूछा नहीं जा रहा है। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, पॉलिटी में भी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पॉलिटी भी बिल्कुल रटने वाली चीज़ नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, उस पर मेहनत करना पड़ता है। और करंट अफेयर्स में भी जो सूचकांक हैं उनके बारे में थोड़े से अच्छे से देख लीजिए। वहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि कौन कौन से ऐसे डायमेंशंस हैं, फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे उसमें पॉइंट्स हैं जो कि उस सूचकांक को डिफाइन करता है। ये सब चीज़ें वहाँ पर भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगता है। और फैक्ट पे आपको अभी से रोज़ मेहनत करना है, लास्ट टाइम के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा। बाकी हम लोग रेगुलर अब पढ़ाई के वीडियोस को ज़्यादा देखेंगे। अब ये जो आरओ वाला चीज़ है उससे थोड़ा बाहर निकलते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता है, और पढ़िए उसको। अगर हो गया तो जीएस आपका वैसे भी तैयार आप कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जिनका अच्छा है, आप अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, जहाँ ठीक लगे आप कोर्स ज्वाइन करके या अपने हिसाब से मेंस के लिए लग सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।